अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है उसके पेश नज़र जो है वो लाहौर के दीगर अस्पतालों को भी हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। वहाँ पर जो है वो बच्चों को या कोई भी जो भी बड़ा अगर कोई टीचर वहाँ पर मौजूद है तो वो अगर तो मलबे से निकाला जाता है तो उनको फौरी ही उन अस्पतालों के अंदर जो है वो मुंतकिल किया अच्छा जाएगा। दानियल, ये बताइएगा जो जनरल हॉस्पिटल में बच्चे हैं जो जख्मी हैं, उनकी क्या कंडीशन है और उनके जख्मों की नौयत कैसी है, उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त जनरल अस्पताल की जो इंतजामिया है उनका ये कहना है कि अस्पताल जो है वो इस टाइम मुकम्मल अस्पताल ने तैयारी की हुई है कि अगर तो कोई जख्मी जनरल अस्पताल के अंदर लाया जाता है तो उनको फौरी तौर पर जो तिब्बी इमदाद है वो यहाँ पर दी जाएगी। मोस्टली जो जख्मी हैं उनको फौरी तौर पर THQ कान्हा अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, और THQ कान्हा जो है वो चूंकि जो जाए वक़्वा है उससे बहुत ही ज़्यादा करीब ये अस्पताल है, तो इसलिए फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल की जो एमरजेंसी है वहाँ पर ही इन बच्चों को मुंतकिल किया गया है, क्योंकि लाहौर जनरल अस्पताल जो है वो कुछ फासले पर मौजूद है, तो वहाँ पर जो जख्मी लोगों की जाने की तादाद है वो कम है। तो इस वक्त जो ज्यादातर बच्चे जख्मी हुए हैं या जिनकी अमवात हुई हैं उन बच्चों को मुंतकिल किया गया है THQ अस्पताल कान्हा के अंदर। और जिस तरह अस्पताल के MS हैं डॉक्टर एहसन मसूद, उनसे भी जब हमारी गुफ्तगू हुई, समा TV की गुफ्तगू हुई, तो उनका ये कहना है कि इस वक्त 14 अफराद की कंफर्म डेथ जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है, जिसके अंदर जो है वो इन बच्चों को पढ़ाने वाली जो 2 टीचर्स हैं वो भी उसके अंदर एक 30 साल की खातून है जो कि इस वाक़े के अंदर जख्मी हुई थी, और इसी के साथ साथ एक 16 साल की जो टीचर हैं जो कि इस वाक़े के अंदर एक्सपायर हुई हैं। इसके अलावा जो बच्चे इस तमाम तर अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो कि जिनकी अमवात रिपोर्ट हुई हैं वो बच्चे जो है वो बहुत छोटे और मासूम बच्चे थे, जो कि जिनकी जो क्लासेस हैं वो नर्सरी से लेके 2 क्लास की उम्र तक के जो बच्चे हैं वो इस वाक़े के अंदर जो है वो जान से भी गए हैं, और इस वक्त जो जख्मी भी हैं और उनका इलाज जारी है। जी ठीक है, आप साथ ही रहेगा दानियल। उमर, आप मुझे बताएगा कि ठीक है, उमर से हम राब्ता बहाल करेंगे। तो इमारत के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। अभी तक की जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक आपको शेयर कर रहे हैं कि वजीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया है। कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है और 35 बच्चे जो हैं बाशमूल असातिज़ा यहाँ पर ज़ेरे तालीम थे। छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, और जो ये मालिक है इस बिल्डिंग का, उस समय 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उमर, आपके पास क्या तफसील है? बताया ये जा रहा है कि इस बिल्डिंग के मालिक और 2 अफराद को, मजीद जो 2 अफराद हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, जैसे ये अफसोसनाक हादसा पेश आया तो मशीनरी हरकत में आई थी। पहले रेस्क्यू की मशीनरी हरकत में आई ताकि जख्मियों को वहां से निकाला जा सके, लेकिन इस अफसोसनाक हादसे के अंदर 14 कीमती जानें जाया हो गई। और अब पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि इस स्कूल के मालिक समेत एक और शख्स यानी 2 मजमूई तौर पर अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि किसकी क्या गफलत थी, उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी, ये पुलिस हुकाम का कहना है। तो अब तमाम इदारों की मशीनरी हरकत में आ चुकी है। जब 14 जानें दुनिया से चली जा चुकी हैं, और उनमें 13 मासूम बच्चे हैं जिनमें जो स्कूल या ट्यूशन पढ़ने आए थे, जबकि एक टीचर भी शामिल है। तो पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि स्कूल का जो मालिक था उस समेत एक और शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद तमाम लीगैलिटीज चेक की जाएंगी कि बिल्डिंग अप्रूव थी, बिल्डिंग को रजिस्टर करवाया गया था, क्योंकि ये कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही थी। तो यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। फिर अगर यहाँ पर तामीराती काम जारी था तो उस दौरान ट्यूशन सेंटर क्यों चलाया जा रहा था, तो इन तमाम सवालों का जवाब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो स्कूल का मालिक है उस समेत जो वहाँ का इंतजामिया का एक दूसरा एहलकार है, अमले का एक शख्स है, उसको भी हिरासत में लिया गया। तो इन सब से पूछगछ की जाएगी। तो अभी चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 7 ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी लापता हैं, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो पुलिस ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें स्कूल का मालिक भी शामिल है। अभी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी ये एविडेंस कलेक्शन के बाद डिसाइड किया जाएगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का ये कहना है कि वहाँ पर पुलिस ने इनिशियली स्कूल के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। ठीक है। अच्छा उमर, ये बताएगा आप कि ये जो घर है जहाँ पर ये ट्यूशन सेंटर चल रहा था, ये कितने मरले का था, कितने रकबे पर था? गालिबन लगता तो यही है बज़ाहिर कि ये 1 मंजिला था, और दूसरा ये कि कितने कमरे थे इस घर में जो कोलैप्स हुए हैं, या कितना ज्यादा जो है जमीन की गहराई तक किया गया है?
देखिए, ये तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि जारी है, ये सारी तफसीलात जो हैं वो भी कलेक्ट करना बाकी हैं और वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स है, बल्कि इस इलाके के अंदर पूरे कोहराम मचा हुआ है। 14 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, 5 उसी हॉस्पिटल के अंदर ज़ेरे इलाज। ठीक है उमर, आपको यहाँ पे रोकेंगे। फहद भट्टी हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि जय वकुआ पर मौजूद है। फहद, आप क्या अपडेट करेंगे, क्या मनाजिर है यहाँ पर कि कहाँ तक पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया काना 9 के इलाके में पेश आया जहाँ पर एक निजी ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे ज़ेरे तालीम थे और अचानक जो है वो छत ज़मीन बोस होने की वजह से तमाम 35 के 35 बच्चे जो हैं वो मलबे तले दब गए। रेस्क्यू को जैसे ही इतला मिली तो रेस्क्यू और जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले दीगर इदारे हैं और जो इलाका मकीन हैं, उन्होंने मलबे से 18 बच्चों को इब्तदाई तौर पर निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर काना THQ अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से बताया गया है कि 14 बच्चे उन्हें डेड रिसीव हुए, जबकि 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। मगर जो बाकी बच्चे हैं, 10 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। मैं उस जय वकुआ पर ही मौजूद हूँ और ये वो ट्यूशन सेंटर है, घरों के दरमियान ये ट्यूशन सेंटर बनाया गया था और इसी ट्यूशन सेंटर की छत जो है वो TR गार्डर्स की बनी हुई थी और बोसीदा और खस्ता हाल होने की वजह से ज़मीन बोस हो गई। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे जो हैं यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्द ऑपरेशन मुकम्मल करके मलबे तले दबे बच्चों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। ठीक है, हमें फहद भट्टी जो है वो तफसीलन आगाह कर रहे थे, जय वकुआ पर वो मौजूद थे और आपको अपडेट करें कि छत गिरने से 14 बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। MS कहना की गुफ्तगू हुई समा से, उन्होंने बताया, इस चीज़ को कंफर्म किया। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है, 19 बच्चों को जख्मी हालत में लाया गया था कहना THQ अस्पताल, जहाँ पर जो है वो बच्चों की जो एज है वो 12 से 17 साल के दरमियान बताई जा रही थी और घर में ट्यूशन सेंटर ये कायम किया गया था। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। इमारत के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। वजीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी भी जब समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी तो वो भी यही कह रही थी कि एक दफ़ा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो तो फिर जो मालिक है इस बिल्डिंग का उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और चेक एंड बैलेंसेस पूरे इलाके में मेंटेन किया जाएगा। फहद भट्टी हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फहद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया काना 9 के इलाके में पेश आया जहाँ पर एक निजी ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे ज़ेरे तालीम थे और अचानक जो है वो छत ज़मीन बोस होने की वजह से तमाम 35 के 35 बच्चे जो हैं वो मलबे तले दब गए। रेस्क्यू को जैसे ही इतला मिली तो रेस्क्यू और जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले दीगर इदारे हैं और जो इलाका मकीन हैं, उन्होंने मलबे से 18 बच्चों को इब्तदाई तौर पर निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर काना THQ अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से बताया गया है कि 14 बच्चे उन्हें डेड रिसीव हुए, जबकि 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। मगर जो बाकी बच्चे हैं, 10 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। मैं उस जय वकुआ पर ही मौजूद हूँ और ये वो ट्यूशन सेंटर है, घरों के दरमियान ये ट्यूशन सेंटर बनाया गया था और इसी ट्यूशन सेंटर की छत जो है वो TR गार्डर्स की बनी हुई थी और बोसीदा और खस्ता हाल होने की वजह से ज़मीन बोस हो गई। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे जो हैं यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्द ऑपरेशन मुकम्मल करके मलबे तले दबे बच्चों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं और हमारे रिपोर्टर फहद भट्टी इस वक्त जय वकुआ पर मौजूद है। सबसे पहले अपने नाजरीन को उस जगह से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लाहौर का इलाका कहना, वजीर आला पंजाब ने इस वाकये का नोटिस लिए। हमारे रिपोर्टर फहद भट्टी यहां पर मौजूद थे। वहां पर क्या सिचुएशन है, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू का काम और इस वक्त कौन कौन से इदारे हैं जो कि इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिए हुए हैं, वो सब डिटेल फहद भट्टी हमें लाइव वहां पर पहुंच के बता रहे थे। वहां पर लाइव उन्होंने हमें मनाजिर दिखाए। तो समा एक दफा फिर से जो है अपने नाजरीन को सबसे पहले ये बात शेयर कर रहा है।